एक एलियन जाति का स्पेसशिप जिसमें कि सिम्बियोट होते हैं जो कि 4 थे, ये धरती से टकरा जाता है। और इसके बाद जहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि साइंटिस्ट होते हैं, यहाँ पर पुलिस भी आती है। और इसी के दरमियान जो साइंटिस्ट थे ये सब अपने कैमरे पर देख रहे थे। इसके अलावा इनका जो सिम्बियोट वाला सामान था वो इनको आधा मिल जाता है, लेकिन एक सिम्बियोट वहाँ से भाग जाता है। इसी के दरमियान एक बंदे को सिम्बियोट पकड़ लेता है और उसके साथ वो जो सिम्बियोट था रिएक्शन करने लगता है। इसको हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही सिम्बियोट जाग जाता है और एक लड़की के ऊपर हमला करता है। उसके बाद ड्राइवर को भी मार डालता है और अब ये गाड़ी भी पलट जाती है। इसमें से बाहर निकलती है वही लड़की जिसको कि सिम्बियोट ने पकड़ा था। अब ये लड़की भी सिम्बियोट बन चुकी है और कंपनी को ख़त्म करने चली है। अब हम देखते हैं एडी को, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको काफ़ी प्यार करती है और ये भी उसी कंपनी में काम करती है और ये एक लॉयर है। इसके अलावा वह इसको चाय देती है और अपने काम पर निकलती है। एडी भी अपने काम पर जाता है। एडी एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तलाश में जहाँ वहाँ भटकता रहता है। एडी का जो बॉस है एडी को कुछ खास पसंद नहीं करता। इसके बाद जो एडी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को बातें करता है और फिर ये दोनों सो जाते हैं। लेकिन सोते सोते इसकी आंख खुल जाती है और ये लैपटॉप में अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखता है। और देखने के बाद हम साइंटिस्ट को दोबारा से देखते हैं जो कि आज एक सेमिनार करा रहा है। इस सेमिनार में जो हमारा एडी है इसका इंटरव्यू लेने के लिए आता है और सिम्बियोट के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन ज़्यादा कुछ ना बताकर वो एडी को जहाँ से 2-4 बातें सुनाकर भगा देता है। जब एडी अपने बॉस को ये सारी बात बताता है तो उसका बॉस दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसका उसके काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद हम दोबारा से उस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसके पास बहुत सारे सिम्बियोट रखे हुए थे और जो इनके ऊपर रिएक्शन करने वाला था। और अब हम उसी लड़की को देखते हैं जिसमें कि सिम्बियोट होस्ट हुआ था। इसके बाद ये एक मीट शॉप में मीट खाती है और तभी इसको एक बंदा हमला करने के लिए उकसाता है, जिसके बाद गर्दन काटने के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग इसको मारने के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी पावर के कारण ये उनको एक पल में ही ख़त्म कर डालती है और इससे पता चलता है कि ये कितनी खतरनाक है। अब हम दोबारा से देखते हैं कि साइंटिस्ट एक खरगोश के ऊपर सिम्बियोट को लाता है और उसके साथ उसको होस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस मामले में ये लोग फेल हो जाते हैं। अब हम दोबारा से एक इंसान को देखते हैं जिसको कि साइंटिस्ट उसी लैब में सिम्बियोट के साथ रिएक्शन करने के लिए भेजता है। जब सिम्बियोट उसकी ओर बढ़ता है तो वो इंसान डरने लगता है। जब ये सिम्बियोट उसके साथ होस्टिंग करता है तो वो उसको एक पल में ही मार डालता है, क्योंकि सिम्बियोट काफ़ी शक्तिशाली था। इसके बाद ये बुरी तरह फेल हो गए। वहीं पर दूसरी ओर एडी की गर्लफ्रेंड ने एक और बॉयफ्रेंड बना लिया है। एडी जब उसके इस बॉयफ्रेंड से मिलता है तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है। अब वो जहाँ पर निराश खड़ा हुआ था, अगले दिन जो एडी था उस साइंटिस्ट की असिस्टेंट के साथ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसकी लैब में जाता है, लेकिन वहीं पर एक लड़की उसको बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाती है। जब एडी ऐसा करते हुए उसको देखता है तो वो उसको आज़ाद कर देता है, लेकिन जब वो आज़ाद होती है तो उसमें भी सिम्बियोट होता है जो कि एडी के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन इसी के बीच वो एडी के शरीर में चिपक जाता है। अब जब एडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है तो उसमें काफ़ी पावर्स आ चुकी थी और यह जो पावर थी ये सारी पावर सिम्बियोट से ही उसको मिली थी। एडी जब वहाँ से भाग रहा होता है तो बहुत सारे लोग उसको रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन एडी के पास जब सिम्बियोट की पावर थी तो वो आसानी से सभी चीज़ों से भागता हुआ, जहाँ तक कि गोलियों से भी भागता हुआ वहाँ से आसानी से निकल जाता है। और जब वो अपने घर पर आता है तब वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एडी का बिहेवियर है वो जहाँ पर काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि अब उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। उसका खाने पीने का जो तरीका है वो भी बदल चुका है और जहाँ तक कि वो इतना भूखा हो चुका है कि वो कच्चा मांस ही खा रहा है। अब जहाँ पर एडी को भी अपने बिहेवियर में थोड़ा सा अजीब लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट को जहाँ पर पता चलता है कि उसका जो सिम्बियोट है भाग चुका है और वो अपनी सारी टीम को उस सिम्बियोट को वापस लाने के लिए ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी ओर हम उसी सिम्बियोट वाली लेडी को देखते हैं। अब एडी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड को इसको बुखार लगता है, लेकिन एडी कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जहां पर एडी का बिहेवियर फिर से गंदा होता है और वो कच्चा मांस खाने लगता है। उसके सभी जगह खाना खाता हुआ और उसके साथ गलत हरकतें करता हुआ जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको देखती है तो उसको काफ़ी अजीब लगता है।
एडी इसके बाद अपनी जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास भी जाता है, लेकिन जब डॉक्टर उसकी रिपोर्ट करता है तो उसको नॉर्मल लगता है। वहीं पर जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो दोबारा से सिम्बियोट को शरीर के साथ एब्जॉर्ब करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर से ये फेल हो जाते हैं। अब जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारा एडी है उसकी गर्लफ्रेंड उसको कॉल करके उसका हालचाल पूछ रही है और उसको काफ़ी फिक्र होती है कि एडी उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। अब तक साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि मेरी असिस्टेंट ने ही मेरा सिम्बियोट खोया है, इसीलिए वो अपनी असिस्टेंट को बदला लेने के लिए उसी लैब में खड़ा कर देता है और उसके ऊपर ही सिम्बियोट को छोड़ देता है, जिससे उसकी जान वहीं पर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जब एडी घर पर होता है तो अब उस साइंटिस्ट के जो गुंडे होते हैं उससे सिम्बियोट लेने के लिए उसके घर पर आते हैं। वो जहाँ पर उसको धमकाने लगते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो सिम्बियोट था वो एक्टिव हो जाता है। इसके बाद जो सिम्बियोट होता है उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले के दौरान सिम्बियोट बहुत सारे लोगों को बहुत ही स्टाइल से मारने लगता है और बहुत सारे लोगों को मारने के बाद वो एडी को बचाकर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। जब एडी भाग रहा था तो उसके पीछे साइंटिस्ट के और गुंडे पड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर जब साइंटिस्ट के गुंडे उसके पीछे पड़े थे तो साइंटिस्ट भी इस लाइव फुटेज को अपने कैमरे के जरिए नोटिस कर रहा होता है और वो देख रहा होता है कि जो होस्ट है वो उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद जहाँ पर जो एडी है वो गिर जाता है और वहीं पर हमें वेनम का सबसे भयानक रूप देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स देता है। इसी के बीच जहाँ पर दोबारा से वो भागता है और भागता भागता एक नदी में छलांग लगा देता है। नदी में छलांग लगाने के बाद वहाँ पर हम कुछ पुलिस वाले भी देखते हैं जो उसको पकड़ने के लिए आए थे। अब जहाँ पर एडी के साथ छोटी सी वार्तालाप वेनम की भी होती है। वो उसको बताता है कि वो कहाँ से आया है और वो कितने लोग थे, एरा वगैरह, ये सारा कुछ डिटेल वो एडी को बताता है और उसके साथ वो कहता है कि दोस्ती कर लो, पावर में रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी जब घर पर था उसकी गर्लफ्रेंड उसको मिलने के लिए बुलाती है। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए हाँ बोलता है और वहाँ पर जाता है, तब उस बिल्डिंग में जब एडी पहुँचता है उसके ऊपर पुलिस वाले हमला कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर वो फिर से वेनम रूप में आ जाता है और उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से आसानी से भाग जाता है।